morning, my dear students. Once again, welcome to you in our YouTube channel Nixing English Classes. आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल निक्सिंग क्लासेस में। और आज हम चर्चा करेंगे जो हमारा रिमेन पार्ट चल रहा था नरेशन का। डे 7 है आज आपका। नरेशन में हम असर्टिव सेंटेंस को क्लियर कर चुके हैं और टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, आज हम चर्चा करेंगे यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में दे रखा है तो उसमें कैसे बदलाव करना है। यानी आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो किस में दे रखी है, इंट्रोगेटिव में है। आपका रिपोर्टेड स्पीच किस में दे रखा है, इंट्रोगेटिव में है, तो हम उसके टेंस में या उनकी कनेक्टिव वर्ड में या उनकी रिपोर्टिंग वर्ब में हम कैसे बदलाव करेंगे, ये सारा कुछ आज हम सीखेंगे। अभी तक हमने सीखा था कि रिपोर्टेड स्पीच जब असर्टिव में दे रखा है तो कैसे बदलाव करते हैं। हमने सीखा सेड टू करते हैं, टोल्ड कर देते हैं, टेल्स कर देते हैं, टेल कर देते हैं और इमिटेड कोमा को हटाने के लिए दैट कंजक्शन का यूज़ करते हैं। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, आज हम चर्चा करेंगे जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में दे रखा है तो हमें उसको किस तरीके से नरेट करना है। तो देखो, करना कुछ नहीं है, बस ये इसके रूल्स हैं। मैंने बताया था नरेशन पढ़ने के लिए हमें एक टॉपिक लिखना है तो एक रूल्स याद करना पड़ेगा। वही प्रक्रिया यहाँ पर लागू होगी। सबसे पहला पॉइंट बात करते हैं हमें ये पता होना चाहिए हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में दे रखा है। ओके, हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में है और इंट्रोगेटिव दो टाइप से स्टार्ट होते हैं। एक तो होता है WH वर्ड से स्टार्ट होता है और एक होता है आपका हेल्पिंग वर्ब से। ओके, एक हमारा WH वर्ड से प्रारंभ होता है और दूसरा होता है हमारा WH वर्ड से प्रारंभ होता है और दोनों के लिए अलग अलग रूल्स हैं। जब क्वेश्चन आपका रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से प्रारंभ हो रहा है तो उसके लिए अलग रूल हैं और जब आपका रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए अलग से रूल्स हैं। ओके, तो पहले चर्चा करते हैं जो हमारे कॉमन रूल्स हैं, यानी दोनों में जो लागू होते हैं। जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना इस टाइप से, तो करना क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या इंक्वायरीड ऑफ में चेंज करते हैं, ओके, ये बात ध्यान रखनी है हमें। रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करना है, आस्क्ड में या इंक्वायरीड ऑफ में। जनरली हम आस्क्ड में चेंज करते हैं क्योंकि यहाँ क्या होता है, पूछता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर दोज हु आस्क क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम रिपोर्टिंग वर्ब, जो हमारा रिपोर्टर होता है यानी जो हमारा स्पीकर होता है, वो हमेशा क्या करता है, वो क्वेश्चनिंग करता है। ओके, तो इसलिए हम रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें चेंज करते हैं, आस्क्ड में या इंक्वायरीड ऑफ में। तो ये तो रही बात हमारी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने की। ऑब्जेक्ट हो या न हो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिपोर्टिंग वर्ब सदैव हमारी किसमें चेंज होगी, आस्क्ड में या इंक्वायरीड ऑफ में। ओके, ये क्लियर हो गया। अब नंबर 2 बात आती है आपकी। नंबर 2 बात क्या आती है, यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो, स्टार्ट हो तो क्या करना है। याद है, आपकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है रिपोर्टेड स्पीच, तो कनेक्टिंग वर्ड यानी इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमें रिपोर्टिंग वर्ड और रिपोर्टेड स्पीच को आपस में जोड़ने के लिए तो कनेक्टिंग वर्ड जो लगाते हैं वो कनेक्टिंग वर्ड लगाना है आपको इफ या वेदर का यूज करना है यदि आपकी रिपोर्टेड स्पीच किससे प्रारंभ हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रही है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट रूल आता है थर्ड आपका, फिर सेंटेंस को असर्टिव का रूप दे देते हैं। कैसा सेंटेंस बना देते हैं, असर्टिव का रूप दे देते हैं। ओके, तो हम किसका रूप दे देते हैं, उसको सेंटेंस को असर्टिव का रूप दे देते हैं। ओके बच्चा, अभी हमने यहाँ पर 2-3 रूल डिस्कस किए थे, है ना। अब नेक्स्ट रूल क्या करते हैं कि हमने इफ और वेदर लगा दिया। देखो, ये आपका एक नरेशन दे रखा है, ये आपकी इंट्रोगेटिव में है। अच्छा, एक बढ़िया क्वेश्चन किया था कि क्या रिपोर्टिंग वर्ब में से आया है तो उसे भी हम आस्क्ड में चेंज करेंगे, नहीं करेंगे, बिकॉज से जो प्रेजेंट में है तो हमें भी प्रेजेंट में ही करना है, आस्क कर देंगे उसे। ओके, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी भी नहीं बदलता है, ये हमें दिमाग में रखना है हर टाइम। तो हमने क्या किया,
रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दिया। एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं जिसको साथ ही साथ करते चलेंगे। ओके, नियम भी बनाते चलेंगे और उसके साथ साथ हम रूल्स भी बनाते चलेंगे और उसे कन्वर्ट भी करते चलेंगे। फॉर एग्जांपल ही सेड टू मी कॉमा डेट कॉमा डू यू नो मी, डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो, डू यू नो हिम। हमने देखा रिपोर्टेड स्पीच हमारा इंट्रोगेटिव में दे रखा है। ओके, तो करना क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करना है। हमने किया ही आस्क्ड मी, यहाँ तक हमने सीख लिया है। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमें क्या यूज करना है, इफ या वेदर। इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज बिगिनिंग विद द हेल्पिंग वर्ब, यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच किससे प्रारंभ होता है, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है, तो हमें क्या करना है, हमें कनेक्टिंग वर्ड इफ या वेदर लगाना है। तो हमने क्या लगा दिया, इफ लगा दिया। अब यहाँ से कुछ करना है, यहाँ से करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक रूल चाहिए, और रूल को हम यहाँ लिख देते हैं। पेंसिल नहीं लिखना है, रूल लिखना है। तो रूल लिखते हैं, क्या करते हैं इसमें, सेंटेंस को, जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, ओके, सेंटेंस को असर्टिव का रूप दे देते हैं। असर्टिव का मतलब समझते हैं, असर्टिव सेंटेंस आर दोज हु मेक्स स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, ऑलवेज स्टार्ट बिगिनिंग विद द सब्जेक्ट। ओके, इट हैज आल्सो टू पार्ट्स एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेंटेंस को असर्टिव का रूप दे देते हैं, रूप दे देते हैं। और असर्टिव सेंटेंस ऑलवेज कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव, आपका इंट्रोगेटिव पॉजिटिव है, तो आपका जो हम असर्टिव में चेंज करेंगे वो भी कैसा ही होगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इफ, अगर हम यहाँ पर सपोज दैट ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ से पता चल रहा है हेल्पिंग और डू दे रखी है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज कर दे, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, आपको भैया यहाँ पर डेड लगा देते हैं, चलो आपकी बात मान ली, मैंने डेड लगा दिया, इसके बाद सेंटेंस को कर दिया, फिर भी तो ये इंट्रोगेटिव ही रहा ना। हमें कैसा करना है, असर्टिव करना है। तो हमें सबसे पहले यहाँ इफ के बाद में क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा कौन है, यू है। यू क्या है, हमारा सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन ऑलवेज फॉलोड बाय द रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो हमारा यू दे रखा है सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ये है किस, कौन से केस में, नॉमिनेटिव केस में। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कर्ता कारक, तो हमें भी कर्ता चाहिए, तो मी का कर्ता क्या हो गया, आई हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, इफ आई। क्लियर है हमारा यहाँ से। अब हमें देखना है कि इसको असर्टिव बनाना है, तो हम यहाँ पर अब डिड नॉट तो कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास नॉट नहीं है। तो हमें क्या करना है, V2 का यूज करना है, हमें असर्टिव बनाना है, यानी पॉजिटिव बनाना है इसे। तो आई वर्ब की सेकंड फॉर्म न्यू, और हिम हमारा थर्ड पर्सन, नो चेंज, खत्म हमारा। तो इस टाइप से हमने इसको क्लियर कर लिया है। ओके, तो इसको आप नोट कर सकते हैं पॉज करके, ठीक है। ओके बच्चा, तो यहाँ तक हमारा क्लियर है। अरे ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, सेंटेंस, सेंटेंस, ओके, सेंटेंस। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर, है ना, इसके बेस पर ही हम एक और एग्जांपल देखते हैं। He said to me, comma, did you lend me your book? lend means क्या होगा, उधार देना। lend means उधार देना, ओके। बोरो करना, बोरो, इसका सेकंड मीनिंग देख सकते हैं आप, बोरो, BORRO, बोरो मीन्स उधार भी होता है ना। तो ये कह रहा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डिड यू लेंड मी योर बुक, क्या तुम मुझे अपनी पुस्तक दोगे, यानी उधार दोगे। ओके, सॉरी, क्या तुमने उसे, डिड यू लेंड मी योर बुक, क्या तुम मुझे अपनी पुस्तक उधार दी, क्या तुमने मुझे अपनी पुस्तक उधार दी। ओके, तो ही सेड टू मी, तो ही आस्क्ड मी, because your reported speech in interrogative sentence, so we convert the reporting verb into asked. Okay, he asked me, inverted comma को हटाने के लिए यूज किया हमने if। अब हमें सेंटेंस को कैसा बनाना है, असर्टिव बनाना है। सेंटेंस को असर्टिव बनाना है तो हमें सबसे पहले जरूरत किसकी पड़ेगी, सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। ओके, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, और जो कि क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन ऑलवेज फॉलोड बाय द रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। ओके, जो सेकंड पर्सन होता है वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, मी है, और मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। तो हमें यहाँ पर आई आ गया, क्योंकि यू यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, न कि ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने यहाँ पर देखा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं किसमें, पास्ट परफेक्ट में।
तो पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। क्लियर है हमारा, आई हैड, लैंड की थर्ड फॉर्म लैंड। अब इसके बाद मी क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। मी क्या है, ऑब्जेक्ट। ये बहुत ध्यान देना है, कैसा है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, क्या चीज है। मी ऑब्जेक्ट है और क्या है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है। और फर्स्ट पर्सन ऑलवेज फॉलोड बाय द रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट पर्सन हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन हमें चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट चाहिए, और ही क्या है, सब्जेक्ट है। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, him। यहाँ तक हमारा क्लियर हो। अभी हमें चेंज करना है योर को, और योर क्या है, योर जो है आपका सेकंड पर्सन का पॉजेसिव केस है। और हमें चाहिए क्या, पॉजेसिव केस चाहिए। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होना है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार। और मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, और आई का पॉजेसिव केस क्या होता है, माई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माई। एक तो हो गया ये, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। या आप हमारा वही पुराना धर्मपाली गाथा यूज कर सकते हैं कि उसने क्या कहा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डिड यू लेंड मी योर बुक, क्या तुमने मुझे अपनी पुस्तक दी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ, क्या मैंने उसको मेरी पुस्तक दी। तो इस टाइप से माई आ गया। या आप अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलिए, वो सबसे बेटर है। ओके, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया एग्जांपल। ओके, दिस इज योर नेक्स्ट एग्जांपल। एक और एग्जांपल दे रहे हैं हम इसी के ऊपर, और इसको भी ध्यान से समझना है। हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो इंट्रोगेटिव में दे रखा है, कैसे चेंज करना है। ही आस्क्ड किया हमने, ही आस्क्ड दैम। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए किसका यूज करना है, इफ का यूज करना है, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। ओके बच्चा, इफ कर दिया हमने। अच्छा, एक और चीज है कि भैया बार बार इफ लगा रहे हो, वेदर क्यों नहीं लगाया आपने। तो वेदर का यूज थोड़ा हम समझा देते हैं। देखो, आप इफ लगा दो, वेदर लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन वेदर का यूज अच्छा कम माना जाता है। वेदर का यूज अच्छा जब माना जाता है जब रिपोर्टेड स्पीच में किसी सिलेक्शन का बात हो रही हो, सिलेक्शन चुनने की बात हो रही हो। जैसे डू यू वांट, ऐसे स्टाफ से ये कह देता कि डू यू वांट कॉफी और टी, डू यू वांट कॉफी और टी, कॉफी और टी, यानी तुम क्या चाहते हो, कॉफी चाहते हो या टी चाहते हो। जो चुनाव करने की बात आ रही हो, उसको सेलेक्ट करने की बात आ रही है, तो वेदर का यूज अच्छा माना जाता है। ऐसा नहीं है वहां पर इफ का यूज कर देंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं, लेकिन वेदर का यूज करेंगे तो और बेटर हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो अभी हमें यहाँ पर इसी को करना है, इसको बाद में चर्चा करेंगे। इफ हो गया यहाँ पर क्लियर हमारा। अब इसको सेंटेंस को कैसा बनाना है, हमें असर्टिव का रूप देना है। असर्टिव का रूप देना तो हमें क्या पिकअप करना है, सब्जेक्ट पिकअप करना है। और सब्जेक्ट हमारा कौन है, वी। क्या है, फर्स्ट पर्सन। ध्यान से समझो इसको, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का क्या है, प्लूरल। और फर्स्ट पर्सन SON 1 2 3 के अकॉर्डिंग देखें तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। तो वी को लेकर गए हम ही के पास कि भाई चल यहाँ से खड़ा हो गया हमारे पास चल। ही ने बोला भाई मैं तो सिंगुलर हूँ। ही बोला क्या, मैं सिंगुलर हूँ। तुम्हें आवश्यकता है कैसे सब्जेक्ट की, प्लूरल की। तो बोला कि तू कौन सा पर्सन है, कि मैं हूँ थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में प्लूरल क्या होता है, थर्ड पर्सन में प्लूरल है मेरा भाई दे, इसको ले जाओ। तो हमने क्या ले लिया, फिर दे ले। इज दैट क्लियर है, यहाँ पर दे हो गया। अब हमें सेंटेंस को कैसा करना है, असर्टिव रूप दे देना है। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में क्या करना है, वर्ब यूज करनी है। आर है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, किसमें चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो दे वर गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली इज ए प्रॉपर नाउन। और टुडे को चेंज कर दिया हमने दैट डे में, दैट डे। एंड नाउ यूज फुल स्टॉप, अब हमें फुल स्टॉप यूज करना है। ओके, ये हमारा क्लियर हो गया। इस टाइप से हमारा ये एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया। अब हम चर्चा करेंगे जब रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से प्रारंभ होती है तो क्या करते हैं। ओके, क्लियर। ओके बच्चे, तो अभी हमने सीखा था कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा है तो हमें क्या करना है, यानी हेल्पिंग वर्ब से आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रारंभ हो रहा है तो हमें क्या करना था। अभी देखा हमने कि हमें इफ का यूज करना है या वेदर का यूज करना है कनेक्टिव वर्ड लगाने के लिए। ओके, अब हम चर्चा करेंगे जब आपका रिपोर्टेड स्पीच किससे स्टार्ट हो रहा है, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। ओके, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से प्रारंभ हो, WH वर्ड से प्रारंभ हो या स्टार्ट हो, बिगिन हो, कुछ भी कह सकते हैं, स्टार्ट हो तो क्या करना है। सारे रूल्स वही हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को तो आस्क्ड में चेंज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में ही करना है, कुछ बदलाव नहीं करना है इसमें। आस्क्ड में चेंज करना है या इंक्वायरीड ऑफ में चेंज कर सकते हैं आप।
चेंज करना है। ओके, एंड नाउ सेकंड टॉपिक क्या है, आपको कनेक्टिंग वर्ड नहीं लगाना है। कनेक्टिंग वर्ड नहीं लगाना है। कनेक्टिंग वर्ड नहीं लगाना है। नहीं लगाना है। क्यों क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि WH वर्ड स्वयं कनेक्टिंग वर्ड का काम करते हैं। कनेक्टिंग वर्ड का काम करते हैं। और जल्दी हम प्रीवियस जो आपकी दोपहर वाली जो वीडियोस आ रही हैं उनका थोड़ा टाइम चेंज हो जाएगा, वो शाम को आया करेंगी। ओके, बिकॉज अब स्कूल ओपन हो गए तो मेरे पास भी थोड़ा टाइम नहीं है। तो उसमें आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहे हैं, उसमें नाउन चैप्टर चल रहा है और मोस्टली वो आज उसको हम फिनिश करा देंगे। उसमें आपके नाउन नंबर चल रहे हैं। उसके बाद हम प्रोनाउन पे आ जाएंगे और प्रोनाउन में हम समझाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन होता है। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। रिलेटिव प्रोनाउंस आर दो यू जॉइन टू सेंटेंसेस। तो रिलेटिव प्रोनाउन में जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं वो मोस्टली इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, इस टाइप से। दिस इज द बॉय हु स्टोल माय पर्स, हमने कह दिया दिस इज द बॉय हु स्टोल माय पर्स। मैं इस टाइप से कहता हूँ दिस इज द बॉय हु स्टोल माय पर्स, हु स्टोल माय पर्स। ये वही लड़का है जिसने मेरा पर्स चुराया है। तो यहाँ पर इन दोनों सेंटेंस को जो कनेक्ट करने वाला वर्ड है ना वो हु है। और हु का मतलब कौन नहीं है, यहाँ पर हु का मतलब है जो, यानी जिसने। दिस इज द बॉय, वही लड़का है जिसने मेरा पर्स चुराया। जो कह रहे हैं आप या जिसने कह रहे हैं, इस टाइप से कह सकते हैं। ओके, तो हु क्या है यहाँ पर? कनेक्टिव वर्ड का काम कर रहा है। तो हमने यहाँ पर नरेशन में क्या अप्लाई करना है कि जब रिपोर्टेड स्पीच आपका WH वर्ड से प्रारंभ होता है तो हमें इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कोई भी कनेक्टिव वर्ड नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि वो स्वयं कनेक्टिव वर्ड का वर्क करता है। तो इन्वर्टेड कॉमा उसकी वजह से हट जाएगा। ओके, कनेक्टिव वर्ड नहीं लगाना है क्योंकि WH वर्ड स्वयं कनेक्टिव वर्ड का वर्क करते हैं। ओके, इसको हम डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। अभी आप इसमें तीनों नोट्स को आप कॉपी कर सकते हैं। ओके, दिस इज योर एग्जांपल। ही सेड टू मी कॉमा डेट कॉमा वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ओके, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो अभी अब क्या करना हमें कि रिपोर्टेड स्पीच हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है? WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो ये ध्यान में रखना है कि अब रिपोर्टेड स्पीच हमारा WH वर्ड से है तो हमें कोई भी कनेक्टिव वर्ड नहीं लगाना है क्योंकि ये स्वयं कनेक्टिव वर्ड का काम करेगा। और सारे रूल्स जो हैं पुराने वाले वही हैं जो इंट्रोगेटिव में हमने अभी पढ़े थे। तो हमने क्या किया? ही आस्क्ड मी, यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमें कुछ नहीं लगाना है क्योंकि ये जो WH वर्ड दे रखा है ये स्वयं कनेक्टिव वर्ड का वर्क करेगा। ये जो WH वर्ड दे रखा है ये स्वयं कनेक्टिव वर्ड का काम करेगा। तो हमने क्या कर दिया? इसको वेयर कर दिया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई हमारी। लेकिन अब सेंटेंस को हमें क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव न बनाकर असर्टिव बनाना है। क्या बनाना है? असर्टिव बनाना है। ओके, अच्छा, वेयर यहाँ पर अब इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं रहा, यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड था लेकिन यहाँ अब ये इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है। ये क्या है? एक रिलेटिव वर्ड है, एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह वर्क करेगा। यहाँ पर दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ने का वर्क करेगा, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को हटाने का वर्क करेगा यहाँ पर। सो इट इज़ नॉट इंट्रोगेटिव वर्ड। ओके, दिस इज नाउ कनेक्टिंग वर्ड। अब हमें सेंटेंस को कैसा बनाना है? असर्टिव बनाना है। तो असर्टिव बनाने के लिए हमें सबसे पहली बात क्या ध्यान आती है कि सब्जेक्ट को उठाना है हमें। सब्जेक्ट कौन है हमारा? यू है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन ऑलवेज फॉलोड बाय द रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या? मी है। तो यहाँ मी आ गया। नहीं, मी नहीं करना है बिकॉज यू हमारा क्या है? नॉमिनेटिव केस में है। नॉमिनेटिव केस का मतलब हो गया कर्ता कारक के रूप में है, तो हमें भी कर्ता चाहिए। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? नॉमिनेटिव केस क्या होता है? आई होता है। ओके, ये हमारा क्लियर हो गया यहाँ तक। आई हो गया यहाँ पर। ओके, इसके बाद में क्या करना है? हमें टेंस को चेंज करना है। टेंस कैसा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दें इसको। लेकिन यहाँ नॉट तो कहीं दे नहीं रखा तो डिड नॉट तो कर नहीं सकते हम, तो सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे क्योंकि असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब आपका इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में दे रखा है तो पॉजिटिव में चेंज करना है, और जब आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव में है तो उसको फिर नेगेटिव असर्टिव में चेंज करना है। तो अभी इसको चेंज करना है हमें पॉजिटिव असर्टिव में। तो आई हो गया, इसके बाद में V2 लगाएंगे। लिव का सेकेंड फॉर्म आई लिव्ड, तो वेयर आई लिव्ड, फुल स्टॉप। ये हमारा क्लियर हो। ओके, दिस इज योर लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस डे। ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है।
अभी इंट्रोगेटिव फिनिश नहीं हुआ है आपका, नेक्स्ट वीडियोस में फिनिश करेंगे। अभी 2-3 रूल्स और रह गए हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही बहुत है। तो ये हम एक एग्जांपल दे रहे हैं जिसमें हमने थोड़ा सा क्रिटिकल एक एग्जांपल दिया है, इसको समझना। ये कह रहा है आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा। आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा। हु आर यू, तुम कौन हो। एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, और कहाँ से आ रही हो। मैंने उससे कहा तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो। इसको नैरेट करेंगे तो कैसे करेंगे, मैंने उससे पूछा कि वह कौन है और कहाँ से आ रही। तो इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। करेंगे कैसे, आई आस्क्ड हर, आई आस्क्ड हर। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमें कोई भी कनेक्टिव वर्ड यूज नहीं करना है, क्योंकि हु स्वयं कनेक्टिव वर्ड का वर्क कर रहा है यहाँ पर। ओके, तो आई आस्क्ड हु। अब इसको पास सेंटेंस को कैसा बनाना है, असर्टिव बनाना है। असर्टिव बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन ऑलवेज फॉलोड बाय द रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, और हर का सब्जेक्ट क्या होता है, सी। तो आई आस्क्ड हु सी वाज, हु सी वाज। एंड फिर इसके बाद में वेयर। फिर इसको सेंटेंस को अगर हम आर की जगह यहाँ सीधा सीधा वर कर देंगे तो ये तो इंट्रोगेटिव ही रहा ना। तो हमें इंट्रोगेटिव नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसको असर्टिव करना है। तो फिर सब्जेक्ट उठाएंगे। फिर सब्जेक्ट हमारा यू है, जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और सब्जेक्ट हमेशा यू जो है सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, हर है, तो फिर से सी आ गया। वेयर सी वाज कमिंग। तो इस टाइप से हमारा ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल आपको घर पे जाके एक्सरसाइज करनी है। बुक में से कोई भी ग्रामर की बुक ले लीजिए, उसमें नरेशन होते हैं आपको एग्जाम्पल करने। और अगर कोई भी एग्जाम्पल आपकी समझ में नहीं आता है या आपको परेशान कर रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा। ओके, तो आप आपके इंट्रोगेटिव की जो एक्सरसाइज थी, हमें जो हमारी जितने भी रूल्स थे उसमें से 2 या 3 रूल्स रिमेन रह गए हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कराएंगे। थैंक यू। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियोस को शेयर करना है एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और हमारे जो यूट्यूब चैनल है आपका निक्सिंग इंग्लिश क्लासेस को, उसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। एंड और उसकी जो बेल आइकन बटन होती है आपको वो भी दबानी है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। ओके, जस्ट ए मिनट, एक थोड़ा सा मिस्टेक रह गया इसमें, यहाँ आ रहा है आपका। ओके, थैंक यू।